रॉक्स इन द प्रेजेंटिंग द सोर्सेज एंड द व्हाइट स्नेक। मूवी के स्टार्ट होते हमें दो स्नेक दिखाए जाते हैं। एक स्नेक ग्रीन कलर की होती है और दूसरी स्नेक व्हाइट कलर की होती है। दोनों स्नेक सिस्टर होती हैं। देखने में तो काफी यंग लग रही थी, लेकिन बता दें कि उनकी उम्र लगभग 1000 साल पुरानी थी। व्हाइट स्नेक का नाम होता है सूजन। दोनों के पास ये एबिलिटी थी कि वो इंसान का रूप भी ले सकती थी। एक दिन उन दोनों स्नेक्स को एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है शियान। शियान पहाड़ों पर लगे हुए फूलों को टेस्ट कर रहा होता है। ये देखकर इन दोनों स्नेक्स को काफी अजीब लगता है। उनको लगता है कि इंसान फूल भी खाते हैं। शियान उसके दोस्तों के साथ पहाड़ पर जड़ी बूटियां जमा करने के लिए आया होता है। शियान पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी ग्रीन स्नेक पूरी तरह स्नेक बनकर शियान को डराती है। तभी शियान डरकर पहाड़ से नीचे पानी में गिर जाता है। ये सब देखकर व्हाइट स्नेक को काफी तरस आता है। तभी व्हाइट स्नेक इंसान का रूप लेकर शियान को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है और शियान को अपनी सांस देती है और शियान को बचा लेती है। शियान की जान बचाने के बाद सूजन वहां से चली जाती है। शियान की जब आंख खुलती है तो चारों तरफ अपने फ्रेंड को देखता है। शियान दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी वो कहाँ है। उसके दोस्त उससे कहते हैं यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी। उसे बताते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम था। उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला था। इस फेस्टिवल में टेम्पल का मास्टर और उसके साथी साथ जा रहे थे। मास्टर को डाउट था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसान को मार डालने वाले हैं। शियान जड़ी बूटियां लेकर वहां पर ही जाने वाला था, इसीलिए वो मंदिर के मास्टर और अपने साथी को साथ ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक यानी कि सूजन शियान को अपनी सांस देने के बाद और उसकी मदद करने के बाद उस मोमेंट को मिस कर रही होती है कि किस तरह उसने अपनी सांस शियान को देकर उसकी जान बचाई थी। वो लगातार शियान के बारे में सोची जा रही थी। असल में वो शियान से प्यार करने लग गई थी। सूजन अपनी सिस्टर यानी ग्रीन स्नेक से कहती है, मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी और वो इसीलिए गांव में होने वाले फेस्टिवल में जाते हैं। उसी रात मास्टर उनका साथी मास्टर को मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मास्टर कभी भी इंसान पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि मास्टर का साथी ग्रीन स्नेक को काफी अच्छा लगता था और उससे दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन मास्टर का साथी उससे कहता है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो यहाँ मास्टर को पकड़ने के लिए आया हूँ जो कि इंसान पर हमला करने वाले हैं। लेकिन वो क्या जानता था कि जो लड़की उससे दोस्ती करना चाहती है और उससे बातें कर रही है, असल में वो भी एक मॉन्स्टर है। स्नेक को शियान नजर आता है और वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन शियान बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता और वो उसके सिस्टर को मिलने से इनकार कर देता है। इसी बीच ग्रीन स्नेक रिवर में गिर जाती है और शियान जिस बोट में होता है, ग्रीन स्नेक उसी बोट को धक्का लगाकर अपनी सिस्टर के पास ले जाती है। शियान जब सुजान के पास जाता है तो सुजन उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन शियान कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये तक नहीं जानता कि आखिर वो लड़की कौन है। उसने मेरी जान बचाई थी। सुजन फौरन समझ जाती है कि रहा है और ये भी मुझसे प्यार करता है जिस तरह मैं इससे प्यार करती हूँ। तभी यकीन दिलाने के लिए सुजन शियान को पानी में ढकेल लेती है और उससे इस बात का रियलाइज भी करवाती है कि मैं ही वही हूँ जिससे तुम प्यार करते हो और जिसने उसकी जान बचाई थी। अब शियान को भी पता चल चुका था कि ये वही लड़की है। तभी मास्टर के साथी को कुछ मास्टर नजर आते हैं। तभी वो मास्टर का बहादुर से मुकाबला करता है। इस दौरान मास्टर के साथी को काट लेता है। तभी वो मास्टर को मदद के लिए बुलाता है और तभी वहां पर मास्टर आ जाते हैं जो मास्टर का मुकाबला करता है और उन्हें जहन्नम में ले जाते हैं और उन्हें वहां पर जलाकर मार देते हैं। अगले दिन सुजन शियान के घर जाती है। शियान उसे अपने घर में देखकर काफी खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर के साथी फेस्टिवल के दिन जब मास्टर का मुकाबला कर रहा था, तभी एक मास्टर उसे काट चुका था। इसीलिए मास्टर का साथी देखते देखते अब एक मास्टर में तब्दील हो रहा था। इस बात से वो काफी दुखी हो जाता है और अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था और वो अगर मास्टर बन गया तो वो इंसान के लिए एक खतरा बन सकता था। इसीलिए वो एक अनजान जगह पर जाकर सुसाइड कर रहा था। तभी वहां पर एक ग्रीन स्नेक आ जाती है
और वो उससे पूछती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो ऐसा। जिस पर मास्टर का साथी कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा और मैं इंसान के लिए खतरा नहीं बन सकता और इसीलिए मैं सुसाइड करके अपनी जान लेकर मरना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपने बारे में बताती है और उससे अपनी स्नेक वाली जबान बताती है और कहती है और अगर तुम एक मॉन्स्टर बन भी गए तो उसकी कोई परेशानी नहीं, मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ। इसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जो कि एक गांव में जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ के लोग परेशानी का सामना कर रहे थे और शियान उनके बचाने के लिए जड़ी बूटियां बनाता रहता था। और सुजन जानती थी कि लोगों पर जिस मॉन्स्टर ने अटैक किया है वो काफी खतरनाक है, इसीलिए सिर्फ जड़ी बूटी से काम नहीं चलेगा। और इसी वक्त सुजन उनकी जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सुजन के पास एक चूहा था जो कि उसका दोस्त था। वो चूहा सुजन को कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, अपनी सांस दे रही हो, तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे लिए जान का खतरा हो सकता है, तुम अपनी सांस देकर कमजोर हो जाओगी। लेकिन सुजन को अपनी सांस देकर शियान की और लोगों की मदद करनी थी। शियान जब गांव के लोगों को जड़ी बूटियां पिलाता है तो सब ठीक होने लगते हैं। ये सब देखकर मास्टर शॉक में रह जाते हैं क्योंकि मास्टर जानते थे कि जो भी कुछ हो ये सब ठीक होने वाले नहीं है। मास्टर ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो शियान से पूछते हैं कि जड़ी बूटियां बनाने में तुम्हारी किसने मदद की। जिस पर शियान कहता है जी हाँ, मेरी मदद मेरी वाइफ ने की थी ये जड़ी बूटियां बनाने में, क्योंकि मास्टर को अब पता चल चुका था कि इसकी वाइफ कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो एक मॉन्स्टर है। इसीलिए मास्टर शियान को एक हथियार दे देते हैं अपनी रक्षा के लिए। फिर मास्टर सुजन के पास जाते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी कर ली और इंसान के साथ इंसान बनकर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। लेकिन शियान को छोड़कर चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहकर मास्टर वहां से चले जाते हैं। रात को जब शियान घर आता है तो इंसान वाइन लेकर आता है और क्योंकि ये आम वाइन नहीं होती है बल्कि इसमें दवाइयां मिलाई होती हैं तभी ताकि स्नेक के काटने से जहर ना फैले। लेकिन सुजन तो खुद ही एक स्नेक होती है। शियान सुजन को भी वाइन पिला देता है और वाइन पीने के बाद सुजन को अजीब सा लगता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो इसीलिए कमरे में अपने आप को बंद कर देती है। शियान काफी बार उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी किसी बात पर नाराज हो, जबकि सुजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और स्नेक बन जाती है। सुजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहां पर आते हैं और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। शियान उसी हथियार से सुजन को मारता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो व्हाइट स्नेक उसकी पत्नी थी। सुजन अपने सिस्टर ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है और अब क्योंकि शियान ने उसे हथियार से मारा था तो अब वो इंसान कभी भी नहीं बन सकती थी और वो अब स्नेक ही रहेगी। शियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई। मास्टर उसे बताता है कि असल में व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने एक स्नेक से शादी कर ली थी जिसकी उम्र लगभग 1000 साल पुरानी थी। शियान ये सब सुनकर काफी शौक हो जाता है। तभी शियान का फ्रेंड शियान को कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है कि जिससे सुजन की जान बच सकती है, लेकिन उस जड़ी बूटी को हासिल करना काफी मुश्किल है और किसी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहां पर मास्टर का साया है। इसके बावजूद भी शियान वहां पर जाता है और हिम्मत से वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है। तभी शियान पर मास्टर का साया पड़ जाता है। तभी मास्टर और मास्टर के साथी शियान को बचाने के लिए कोशिश करते हैं और वहां पर चूहा जाकर सुजन को जड़ी बूटी दे देता है और सुजन की जान बच जाती है और अब सुजन इंसान का रूप भी ले सकती थी। सुजन ठीक होती है, मास्टर पर अटैक कर देती है क्योंकि वो समझ रही थी और शियान और उससे अलग करना चाहते हैं। सुजन शियान को एक जगह ले जाती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन शियान की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी और वो सब कुछ भूल चुका था
और अपनी हिम्मत से वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है। तभी शियान पर मास्टर का साया पड़ जाता है। तभी मास्टर और मास्टर के साथी शियान को बचाने के लिए कोशिश करते हैं और वहां पर चूहा जाकर सुजन को जड़ी बूटी दे देता है और सुजन की जान बच जाती है। और अब सुजन इंसान का रूप भी ले सकती थी। सुजन ठीक होती है, मास्टर पर अटैक कर देती है क्योंकि वो समझ रही थी और शियान और उससे अलग करना चाहते हैं। सुजन शियान को एक जगह ले जाती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन शियान की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी और वो सब कुछ भूल चुका था और अपनी वाइफ सुजन को भी भूल चुका था। सुजन मास्टर को पूछती है तुमने शियान के साथ क्या किया, क्यों वो मुझे भूल चुका है। लेकिन शियान को थोड़ी देर के बाद सब कुछ याद आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि सुजन एक मास्टर थी। मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके हाउस बना देता है और सुजन को हमेशा के लिए कैद कर देता है। उस घर से बाहर से आना बिल्कुल नामुमकिन था। शियान उस बिल्डिंग के बाहर अपने वाइफ का